ने लगातार मदद की और उसी दौरान काऊ मिल्क प्लांट लगाया गया। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में बेहतर आज के समय के हिसाब से अध्यक्ष जी एक काऊ मिल्क प्लांट लगा, किसान गाय का दूध देने लगे। इस सरकार ने कहा कि गाय की क्या जरूरत है दूध देने की, आप भैंस का भी लाओ, हम मिक्स प्रोडक्ट बनाएंगे। मिक्स प्रोडक्ट बनने लगे उससे, और सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो काऊ मिल्क प्लांट बंद है। केवल वही बंद नहीं है, ये मेरठ के हमारे माननीय सदस्य भी जानते होंगे, माननीय सदस्य जो मेरठ से आते होंगे, 256 करोड़ रुपए दिए गए थे डेयरी को उच्चीकरण के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। क्या आपकी डेयरी प्लांट चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी? क्या डेयरी प्लांट सब चल रहे हैं? और अभी कुछ दिन पहले पढ़ा मैंने, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है इसलिए प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में डेयरी, जहां समाजवादी सरकार ने अमूल या प्राइवेट लोगों के बराबर खड़ा करने के लिए काम किया, ये प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहे हैं डेयरी को। तो आप किसानों का भला कैसे करेंगे? और How many streams of income do you have? Currently I have 2. Currently 2. How many streams of income do you have? भैंस के दूध से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे। ये सरकार तो बंद कर रही है। आपका मेरठ का बंद हो गया। जो हमारे इस सरकार में कुक्कुट योजना शुरू हुई थी, जो कुक्कुट विकास के लिए लगातार, क्योंकि आपका स्टेट कंज्यूमर स्टेट है। अब नेता सदन ये न कहें कि वेज नॉन वेज और न जाने किस दिशा में चले जाएं। उत्तर प्रदेश का नेता सदन बताएं कि उत्तर प्रदेश का मार्केट क्या है अंडों का, क्योंकि सरकार में हम नहीं है विपक्ष के लोग। ये सरकार बताए आपके उत्तर प्रदेश के अंडे का मार्केट क्या है और कितना आपका बाहर से अंडा आता है। समाजवादी सरकार ने शुरू किया कि इसी प्रदेश में ये योजना जिससे हम अंडों को बढ़ा सकें, वो सीधा सीधा हमारे फार्मर्स की मदद करता, उसकी आय बढ़ाने में मदद करता। आप इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से या कुत्तों से और कभी सांड से। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे। विपक्षी न माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है, लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में भी। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए, गुलदार, लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई हैं?
टाइगर आपका खेतों में, टाइगर्स खेतों में, और सूची लंबी है। बिजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे। पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे, और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी? इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम क्या, उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान। तो सरकार कर क्या रही है? ये फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है। बिजनौर में या अन्य जिलों में, पीलीभीत, लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है? क्या सरकार के पास कोई योजना है? सुनने में आ रहा है सरकार कोई नई गन खरीद रही है। तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी? ये हमारे पास सूची है बलरामपुर, सराबस्ती के इलाकों में। हमारे सदस्य बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और लोग घायल हुए हैं। घरों में घुस गया, गांव में घुस गया, लोग सो नहीं पा रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। क्या ये किसान नहीं है, गरीब नहीं है? और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार भी सो रही है क्या? यह सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग खेतों में घुस नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे। क्या सरकार कर रही है? मुझे याद है समाजवादी सरकार में अगर कोई घटना हुई होगी तो न केवल किसान दुर्घटना बीमा से, बल्कि मुख्यमंत्री कोष से भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया। उन परिवारों को 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दिया। क्या नेता सदन ये बताएंगे उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे उन परिवारों की? या वही थोड़ा बहुत मदद कर दिए? इससे काम चलने वाला नहीं। कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी उससे ज्यादा मदद करने का काम ये सरकार करे। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है। क्या ये मैं मान लूं बात? हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे 1 मिनट में। तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है, और जो लोग सड़क से चल रहे उनके लिए डेंजरस है। ये कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता, उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो,
किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी वो हमारे लिए नहीं बनी थी। कभी फिशर्स फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम का था, वो उस जगह को इस्तेमाल किया। और वर्ल्ड मैप पर कैसे आ जाए उत्तर प्रदेश? इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहां रह सकता है, क्या आपका शेर वहां नहीं रहा था जो गोरखपुर गया? किसने खिलाया खाना वहां पर? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दे, उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। दुर्दशा कर दी उसकी आपने। अभी वहां पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है। बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। जब गर्भवती शावक पैदा हुए तो एक पैदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकार ऐसी है, 5 में से 4 की जान चली गई। अगर 5 के 5 जिंदा होते तो मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, यही सरकार फाइल मंगाती, उन शावकों के नाम खुद देती, क्योंकि पहले भी इन्होंने नाम दिए हैं फाइल पर। IBRI की रिपोर्ट नहीं मानते। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई चीज अगर पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई जो वर्ल्ड मैप पे ला सकती है स्टेट को, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं। किस अधिकारी को पोस्ट कर रहे हैं? एक अधिकारी को 2-2 चार्ज दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे आपको टर्मिनेट कर देंगे यहां से। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे हो। कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो, जिनसे लोगों की जान न जाए। कौन सा जिला बचा है जिसमें सांड से जान न गई हो? संभल, सांड के हमले से गई किसान की जान। गोरखपुर, सांड के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु। नेता सदन, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे कि इस आयोजन करने का मौका, कोई शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सरकार की अगर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो सरकार को करना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, है सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं, और कोई गलत नहीं है। अगर मैं कोई त्योहार मनाता हूं, लेकिन मैं समाजवादी हूं, तो मैं अपने घर में मनाता हूं, उसका कोई प्रचार नहीं करता मैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं नेता सदन, कि जिन लोगों की जान गई है आप उनकी मदद हैं। केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में और झूठे झूठे आरोप लगते थे, इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गई है, मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं, और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं सदन में, और पिछली बार भी मैंने मांग की थी, जब कस्टोडियल डेथ बलवंत सिंह की हुई थी, मैंने कहा था वो बोट हमें नहीं देता, वो बोट आपको ही देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आप पीछे हट गए। आपका बुलडोजर अधिकारी लेकर के गए, एक मां बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वो हमारे वोटर नहीं थे। हमने मांग की थी कि मदद करो, उनकी सरकारी नौकरी दो। फिर आज मैं मांग करता हूं
कि ये जो कावड़ियों की जान गई है, और साथ ही साथ ताजिया लेकर के जो निकले थे उन लोगों की जान गई है। वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। निकले थे उन लोगों की जान गई है। वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। को गई है। वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। गरीब को दोगे उतना खजाना वापस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग, हमारे समाज के भी लोग हैं, और कमाल तो ये है
और कमाल तो ये है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से, जो परिक्रमा पौराणिक से, उससे पौराणिक यात्रा होती, उससे यात्रा होती, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सेक्रेट क्या वही, और सेक्रेट क्या वही, किसान का मार्केट वैल्यू से जाने, किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सेक्रेट। मुझे उम्मीद है, काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, जरूर बढ़ाएंगे। उनका गरीब है, जरूर बढ़ाएंगे। वो निसास, वो गरीब है, वो निसादर समाज के हैं, ये आदर समाज के हैं, और भी पिछड़े समाज के हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मार्ग, और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और हिस्टोरिकल आपके हमारे, और आप जो पौराणिक हैं, जो पौराणिक कोई विशेषता है, कोई जिनकी कोई विशेषता है, वो पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता, शायद नेता सदन को ये ना पता हो, कह सकता हूं, हालांकि मैं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं, अगर आप उनको ट्रांसलोकेट, अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर दूसरी जगह लगा, निकाल करके दूसरी जगह, तो बड़ी कृपा होगी, तो बड़ी आपके पेड़ लगाने का शौक, आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं, आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं। बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतने करोड़, ये साल इतने करोड़, और शायद नेता सदन अभी तक तो, और शायद नेता सदन अभी तक तो 33 करोड़ पेड़ लगा, 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहाँ लगाने गए, ऐसा तो नहीं, पता नहीं ये कहाँ लगाने गए, टमाटर के पौधे लगा दिए गए, टमाटर के पौधे लगा दिए गए हो कहीं। 133 करोड़ पेड़, 133 करोड़ पेड़ कहाँ लग रहे हैं? ये सब कागज पे लग रहे हैं, ये सब कागज पे लग रहे हैं, कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, केवल कागज पे नहीं लगाए जा रहे हैं, केवल कागज पे लगाए जा रहे हैं। और अगर पेड़ लगे भी होते हैं, और अगर पेड़ लगे भी होते हैं, तो शायद जंगल दिखाई देगा, तो शायद जंगल दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, कितना समय देंगे आप मुझे, कितना समय देंगे आप? मांगा था उससे ज्यादा हो गया, जितना आपने मांगा था मांगने को तो हमने, अब मांगने को तो हमने कम मांगा था, लेकिन मैं रैप अप कर देता हूँ, बहुत जल्दी रैप अप, लेकिन मैं रैप अप, लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे भी मेरा निवेदन, लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे भी मेरा निवेदन है, अच्छा रैप अप कर देता हूँ, जितना आपने कहा था, अच्छा रैप अप कर देता हूँ। फार्मर्स की डबल इनकम कैसे हो? फार्मर्स की डबल इनकम कैसे हो? ऐसा नहीं जिसने कोई माने सदस्य, ऐसा नहीं जिसने चिंता पर और बाढ़ पर चिंता व्यक्त न की हो, कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने सूखा, सदस्य नहीं है जिसने बात न रखी हो, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं, बात न रखी हो, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं कुछ नहीं है जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं कुछ
पे तो अभी हम बोले ही नहीं है। बिजली की हालत क्या है, क्या हालत है बिजली की। क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय। इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है करके, अध्यक्ष महोदय मंत्री जी दोषी नहीं है। और वो तो अभी बनेंगे, हम तो उनका भर देंगे, क्या जेब भर देंगे। नेता सदन कितने दिन से आप बिजली पे तो अभी हम बोले नहीं है, ज्यादा हो गए। बिजली की हालत क्या है, आपने बिजली बढ़ाकर क्या सत्यानाश किया है, क्या हालत है बिजली की। इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर बर्बाद, रखो क्या बिजली की हालत है। कहां से ट्रांसफार्मर बनवा रहे हैं, इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है। और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा गोरखपुर में मंत्री जी दोषी नहीं है। क्या हो रहा है बने मंत्री जी। आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ नेता वीआईपी थे, आप मुख्यमंत्री हैं। अगर कुछ वीआईपी थे नेता सदन, आज सदन में बताओ बिजली बढ़ाकर क्या सत्यानाश किया है। आज आपको बताना चाहिए। इतनी ट्रिपिंग के पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया है जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है। आप तो दावा कर रहे थे कि बताइए कुछ जिले वीआईपी थे, अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं। आज सदन में बताओ, नहीं लेते तो हमने भी कहा क्यों। आज आपको बताना चाहिए, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का, कि पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से, और मुझे याद है पावर प्लांट बनवाया है लालजी टंडन जी, उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है। श्याम देव चौधरी जी बताइए पे बैठे थे, मैंने उनसे यही कहा था। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया, बिजली का कोटा बढ़वा देना। नेता सदन नाम नहीं लेते तो हमने भी, कैसा डबल इंजन की सरकार है, सदन को तकलीफ देनी। हम कैसे ट्रिपल इंजन लिए घूम रहे हैं आप। क्या उत्तर प्रदेश का प्लांट बन रहा है, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। और नेता मुझे याद है वो धरना जब आप अपनी मर्जी का दिए लालजी टंडन जी, और बनारस के बिजली का कोटा बढ़ाएंगे आप, श्याम देव चौधरी जी। ये लगा ना कि सीनियर वो धरने पे बैठे थे, मैंने उनसे यही कहा था। क्या है ये झगड़ा, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देना। विपक्ष में लोग हैं, कैसा डबल इंजन में कह रहा हूं, मंत्री जी का दोष नहीं है, इंजन लिए घूम रहे हैं आप। नेता सदन क्या उत्तर प्रदेश आप जिम्मेदार हैं, बढ़ा पाया क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं। अपनी मर्जी का डीजीपी नहीं बना पा, अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफार्मर, क्या बिजली का कोटा बढ़ाएंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होगी। ट्रांसफार्मर फूक गया, माननीय सदस्य बोले या बोले, क्या है ये झगड़ा डरा के रखा हुआ, हमें नहीं पता, हम तो विपक्ष में लोग हैं। इसलिए कह रहा हूं क्या हालत है, मंत्री जी का दोष नहीं है। 24 घंटा नेता सदन आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफार्मर ठीक होंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होंगे। एक बीजेपी माननीय सदस्य बोले या बोले, परिवारवाद, लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। परिवारवाद, वो जानते हैं कि क्या हालत है। 24 घंटा लाइट है। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद हैं, तो आपको सदन को ये बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन और चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सांसद भी बने, बीजेपी और मठ के अध्यक्ष, परिवारवाद मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है कि शुरुआत नेता लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, आप मुझसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन को ये बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। हम तो आपकी बात बने हैं और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष, जो बात कही चैरिटी बिगिंस, मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको, चांसलर का कितना सम्मान हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद, वो वीडियो देखा, अगर किसी ने शुरुआत ऐसी सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। और जब वो छूट करके आए, हम तो आपकी बात बने हैं, तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ। सोचिए, मैंने जो बात कही चैरिटी बिगिंस एट होम, और फिर वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति। हम लोगों ने वो वीडियो देखा, बता गए क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का। 46 में 56, आज भी हम गिनती के छूट करके आए, तो कम से कम आपके जो हुआ है उनका सम्मान हुआ। इसमें पीडीए कहां है, आप वाइस चांसलर का सम्मान कराएंगे।
और फिर शिक्षकों की नियुक्ति हमारे यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली, बता गए 46 में 56, आज भी हम गिनती गिनते हैं 46 में 56। तो कम से कम आपके जो हुआ है इसमें पीडीए कहाँ है? अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप ये तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती और फिर यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े अध्यक्ष में बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। एक हमारे साथ अध्यक्ष ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, उन्होंने एक गाना यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और जब मैं मंच पे रहता, और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े अध्यक्ष में बैठ जाऊंगा, खड़ा हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय केवल गाने के लिए खड़ा रहा हूं। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गाने में बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अध्यक्ष महोदय केवल गाने के लिए खड़ा रहा हूं। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गाने में बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अध्यक्ष महोदय क्योंकि ये शपथ लेने गए थे, तो नेता सदन ने एक आकर के सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अध्यक्ष महोदय क्योंकि ये शपथ लेने गए थे, तो नेता सदन ने एक आकर के सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? थैंक यू अभी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूँ ये गाना बड़ा फेवरेट है लोगों का। थैंक यू। अभी अब सोचिए, थैंक यू। तो मैंने कहा कि गोरखपुर धन्यवाद। यूनिवर्सिटी पीडीए कहाँ है? धन्यवाद। ये 69,000 शिक्षक, यहाँ कोई मान्य सदस्य इधर का उधर का नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय जिससे ये मैं जानता हूँ मिले हों, ये गाना बड़ा फेवरेट है लोगों। नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले? कहा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी पीडीए कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता। 69,000 शिक्षक, जब वो शिक्षक उनसे कोई माननीय सदस्य इधर का उधर का नहीं है, हमारे माननीय सदस्य राजीव वर्मा जी न मिले हों। आपसे भी बताया होगा कि हम नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले हैं। इनके साथ भेदभाव कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है जब वो शिक्षक उनसे मिलने ना आए हों। ऐसे कितने मैं बताऊं, हमारे माननीय सदस्य राजीव वर्मा जी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से बिजली विभाग के बारे में जो बात रखी गई, लेकिन क्या है इनके सभी चिंतित हैं, बोले या ना बोले, भेदभाव इसलिए क्योंकि ये पीडीए है, लेकिन बहुत चिंतित हैं क्योंकि आए दिन जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, ऐसे कितने में बताऊं, जैसे ही बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। नेता सदन ये बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस, बिजली विभाग के बारे में जो बात रखी गई और माननीय सभी चिंतित हैं, बोले या ना बोले, ये आप बजट देंगे, लेकिन बहुत चिंतित हैं। आप हमारी निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि लगा दें, ट्रांसफार्मर रखा जाता है, तो सरकार क्या कर रही है? जैसे ही बिजली आती है वित्त विभाग क्या कर रहा है? और इतने नेता सदन ये बताएंगे बिजली के ट्रांसमिशन लाइंस आप क्या कर रहे हैं, और अगर कोई जिम्मेदार है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर के लिए तो नेता बजट देंगे, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि लगा दें उसमें, तो सरकार क्या कर रही है? थैंक यू। वित्त विभाग क्या कर रहा है? और इतने सालों से आप संभाल रहे हैं बिजली, सुना आप क्या कर रहे हैं? ये अगर कोई जिम्मेदार है ट्रांसफर फूकने का, ट्रांसमिशन का, लगिए सदन है कि इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसकी, और इसलिए अस्पताल नहीं चला रहे हैं थैंक यू, क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी अस्पताल नहीं चला पा रहे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज लग ये रहा है देने की।
कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला। अब 15 CSC देने जा रहे हैं प्राइवेट, इसलिए अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं, 15 CSC, क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। छापामार मंत्री पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की। इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, 15 CSC देने जा रहे हैं प्राइवेट, काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है, 15 CSC वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, और ये तो हमारे क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? छापामार मंत्री सोशल मीडिया नहीं देखते? अरे आप हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उनके फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? हाइट आपकी ज्यादा है, इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा, काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र, जान बचा करके भागे क्या यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा, सोशल मीडिया नहीं बताइए। हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे उनकी फोटो द्वारा शब्द नोचने की घटना, आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा 60 चलिए अब हो गया। आवारा, जान बचा करके भागे तीमारदार, यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड, बताइए ये हालत है। यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की। और चलिए अब हो गया। आवारा कुत्तों का कहर सरकारी अस्पतालों में, क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में। श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की। किस जिले का बताऊं, चलिए उसको किस जिले का ना बताऊं, आवाज किस जिले का मैं बताऊं, मरीजों से हाउसफुल जिले का बताऊं, मरीज इतने कि किस जिले का ना बताऊं, बेड नहीं। अच्छा, और अस्पताल में मरीजों से दवाई नहीं, इलाज नहीं, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता, कब ऑपरेशन, और अगर पता नहीं जाता है तो दवाई नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए नहीं। आप कहते हैं और कोई ऑपरेशन नहीं है, मुंबई जाने कहां का पता ही नहीं, होर्डिंग लगे हुए, इतने जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जाने कहां जाते हैं के बजट से होर्डिंग लगे हुए, इतने के बारे में बताया था शाहजहांपुर के बारे में। किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था उसके बारे में बताया। 6.5 साल से आप कर रहे हैं, बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं, इंतजाम। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। क्या आपको अपने वित्त विभाग को, अपने वित्त विभाग आपने कंपनी हायर कर ली, आपने कंपनी हायर कर ली बाहर से? क्या आपको अपने IAS अधिकारी पे भरोसा नहीं, IAS अधिकारी पे भरोसा नहीं कि वो फैसला नहीं सही लेंगे? आपने नीति आयोग, आपने नीति आयोग तमाम सुझाव देने वाले एक्सपर्ट, केवल आपने कंपनी हायर कर ली, आपने यही बताएगी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। इसका मतलब सब विभाग आपके, इसका मतलब सब विभाग आपके जवाब आ खराब। जाने दीजिए, अब जवाब आ जाने दीजिए। तो ये हालत है, तो ये हालत है। और फिर जितना कहा था उससे ज्यादा, जितना कहा था उससे बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित, मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित, मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित। कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन और किया ऑन। तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुसकर पारिवारिक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में, ये कल की घटना है। और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, तो वो जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स, एक हेल्थ अधिकारी ने दिल्ली के अधिकारी, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहाँ अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं, और जो घटनाएं कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग के लीडर्स क्या कर रहे हैं? कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का।
दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज्यादा, कैसे आपसे उम्मीद करेंगे मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हो जाए? मणिपुर की जो घटना हुई कोई सामान्य घटना से तुलना नहीं कर सकता है। जो मणिपुर की घटना हुई वो कोई घटना ऐसी नहीं है जो विधानसभा में ना उठे, उठा चुके हैं। वो इसीलिए उठाई थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक है। क्या स्टार प्रचारक का ये कर्तव्य नहीं बनता कि अगर की घटना हुआ उनके दुख दर्द में शामिल हो। फिर दुनिया ने हमें क्या कहा, वो मैंने उस दिन भी पढ़ा, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ। दुनिया ने क्या कहा हमें, और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, उन पे डीजीपी परमानेंट ना हो, जो डायल 100 थी वो बर्बाद कर दिया हो, और कोई जिला ऐसा नहीं, या कोई जगह ऐसी नहीं बीजी जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस न कर रही हो। और इस सरकार में फुल इनकाउंटर 10,000 घायल 5,000 और जब रिपोर्ट आती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए, और नोटिस में क्या निकल करके आता है कि इनकाउंटर में घायलों में से टांग में गोली मारी गई है। बहुत अच्छा निशाना है, टांग में गोली जाती है केवल, और पुलिस इनकाउंटर में अभी तक 13 पुलिसकर्मी शहीद, जिनमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से टांग में गोली मार रही है। इतनी निशानेबाज है पुलिस। और घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, एक लंबी सूची है घटनाओं की। मुझे याद आ रहा है चंदन और यहाँ के नेता सदन से लेकर के सभी याद, कासगंज की घटना आपने क्या आश्वासन दिया था? दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ही के लोग आश्वासन देकर वो कहाँ है सरकारी नौकरी? मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया। ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, इस पे मुख्यमंत्री जी जरूर वो ये कहते हैं कि 96 लाख MSME हैं यूनिट्स हैं हमारी, लेकिन केवल 14,000 रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है? रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्या इंस्पेक्टर राज से डर है उनको? और फिर आपके लखनऊ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों की समस्या का अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते कि $1 ट्रिलियन आप पहुंच पाएंगे। आप कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहां पर अधिकारियों को उद्योगपति मिल ही ना पा रहे हो। कल मैं भाषण सुन रहा था, दिल्ली से बात आई कि उन्होंने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। और इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 करोड़ को बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा। तो अगर 13 करोड़ वहां का मान, 5 करोड़ हम इनका सबसे ज्यादा गरीब ही, तो सबसे ज्यादा गरीब रेखा से बाहर निकले। लेकिन अभी भी पीडीएस सिस्टम चल रहा है। और जो तेल दिया जा रहा था वो बंद हो गया केवल। बहुत सी चीजें हैं इसमें जिन पर मैं अपनी बात रखना भी चाहता था। पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगी, और फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? जो शिकायतें या जो बातें आई थी, हालांकि
हालांकि बेरोजगारी पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक आंकड़ा है, वही आंकड़ा हमेशा दे देते हैं। यहाँ जितने बैठे माननीय सदस्य, अगर वो आंकड़ा हम सही मान लें आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कोई माननीय सदस्य का तैयार हो इस बात के लिए करेगी कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार न बैठे हों, उनके हाथों में कोई काम नहीं है। थैंक यू। हालांकि ये सरकार में जो लोग हैं वो समाज बांट के ही काम करते हैं। जब तक दरार नहीं पैदा करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और केवल समाज में दरार जी भी लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीति का। जो घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, हरियाणा में नकार दी गई हैं जनता ने। कोई घटना कहीं हो, खासकर बेटी महिलाओं के साथ कहीं भी हो, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो इस तरह की घटना में शामिल उनके अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं मैं जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो। और गैर बराबरी खत्म करने पहला कदम है जाति जनगणना के न्याय, सामाजिक न्याय। और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला। आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। इसलिए नेता सदन वो सूची अध्यक्ष महोदय बात खत्म कर रहा था, लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है यहाँ, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर, किसान को लेकर, गरीब को लेकर, बहनों को लेकर के, माताएं बहनों को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, उन बातों रखा है। मुझे उम्मीद है कि नेता सदन करेंगे। और जो हम लोगों ने मांग की है, कहीं मदद में भेदभाव न हो, उस भेदभाव से ऊपर करें। और हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, नेता सदन कम से कम इस बार सत्य बोले। बहुत लेफ्ट से राइट माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बुला लिया, प्लीज बैठे। अध्यक्ष जी,